Okay, students. So last class we literally discussed about Ohm's law, right? So what does Ohm's law states? Ohm's law says that whenever a physical condition, या फिर हम बोल सकते हैं whenever temperature of a conductor is kept unchanged. So जब भी हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर को अनचेंज रखेंगे तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोपोर्शनल रहेगा, राइट? We discussed this only, right? So once again I am repeating what did we discuss in the previous classes, that whenever current passes through a conductor and if the physical conditions of the conductor, that is temperature, is kept unchanged, then the voltage across the conductor is directly proportional to current. उसके बाद हम लोग उसकी फॉर्मूला भी डिराइव करे थे, that we have removed the proportionality and proportionality रिमूव करने पे कांस्टेंट यूज करे थे R, that is resistance, करेक्ट। अब इस रेजिस्टेंस को क्या है, फॉर्मूला क्या मिला था हमको? ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या मिला था? ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था जी? कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ? V was proportional to I, फर्स्ट तो ये तो बना था, उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे क्या मिला? V is equal to RI, R को शिफ्ट करें then what it happened? वो क्या गया? V by I was the formula what we derived from Ohm's law। ये हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस करे थे, करेक्ट। सो उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करें बोले तो जी, उसके बाद वी आल्सो सेड दैट SI यूनिट क्या है ओम्स लॉ की? SI यूनिट ऑफ ओम्स लॉ इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, नॉट ओम्स लॉ। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? इट इज ओम, करेक्ट, जिसको हम लोग ग्रीक सिंबल ओमेगा से डिनोट करते हैं, करेक्ट। ये हम लोग डिस्कस करे थे लास्ट क्लास में, बराबर। आज की क्लास में हम बात करेंगे ओम एक्चुअली किसका है करेंगे। 1 ओम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 ओम? व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1? ठीक है, 1 ओम का मतलब क्या होता है? ओके, सी whenever if पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोल रहे हैं हम लोग? if the potential difference, जिसको लोग शॉर्ट में PD बोल के लिख देंगे, if the potential difference of conductor is 1 volt, कितना रहना? 1 volt, and current flowing थ्रू द कंडक्टर, यानी इस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला करंट थ्रू कंडक्टर इज 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर। अगर करंट फ्लो होने वाला कितना रहना? 1 एम्पियर, देन इट इज इक्वल टू व्हाट? 1 ओम। ओके, अब इसका फॉर्मूला भी है 1 ओम is equal to what? 1 ohm is equal to what? 1 ampere divided by 1 volt और 1 volt divided by 1 ampere, किसको बोलते हैं हम लोग? राइट, सो 1 ohm is equal to what? 1 volt divided by 1 ampere। सो ये फॉर्मूला है। क्या बता रहा है फॉर्मूला बोल के बोले तो 1 ओम किसको इक्वल रहता? 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट? 1 ओम्स, ठीक है। ये जनरली ओम्स को हम लोग डिराइव करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद आफ्टर दिस अब सवाल आता है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? इट इज ए प्रॉपर्टी, व्हाट वी से प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम और एक चीज बोल सकते हैं, क्या? नहीं, वी कैन से इट एज प्रॉपर्टी, और अभी एक चीज बोलते हैं इसको हम लोग, तो प्रॉपर्टीज कंसिडर, अभी एक वर्ड बोलते हैं हम जनरली, प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज कंसिडर करेंगे। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, अच्छा, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एवरी कंडक्टर, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एवरी कंडक्टर। क्या है कंडक्टर? टू रेजिस्ट the flow of what? चार्ज, और सिंपल में अगर बोलेंगे इलेक्ट्रिकल, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ये हर कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है
कि वो कुछ चार्जेस को रेजिस्ट करता है अपने अंदर से फ्लो होने, ठीक है। इट विल स्टॉप द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, मतलब पूरे का पूरा नहीं करेगा। इस कंडक्टर बोल रहे, कंडक्टर बोल के बोले तो सारे चार्जेस तो नहीं रोकता, करेक्ट, बराबर ना जी, सारे चार्जेस तो नहीं रोकेगा, कुछ चार्जेस को रोकता है। हर कंडक्टर कुछ चार्जेस को अपने बाहर ही रोक लेता, मतलब उसके थ्रू पास होने नहीं देता, ठीक है। यही रेजिस्टेंस हर मेटल की अलग अलग होती है। सबसे कम रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होती है गोल्ड की, ठीक है। आपके चार्ट के अंदर सिल्वर दिए तो आप सिल्वर को पकड़ के चलेंगे। सिल्वर हैव द लीस्ट रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस किसमें रहता है? सिल्वर, यानी ये सबसे ज्यादा चार्जेस को फ्लो होने देता, सबसे ज्यादा चार्जेस को फ्लो होने देता। यहाँ पे एक चीज याद रखो, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता उतने कम चार्जेस फ्लो होते, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतने क्या रहते, उतने कम क्या फ्लो होंगे, चार्जेस फ्लो होंगे। जितना कम रेजिस्टेंस होता उतने क्या ज्यादा फ्लो होते, चार्जेस फ्लो होते। अब इसका एग्जांपल ना हम लोग ना, एक ये हमारा जो फैन होता है ना, जब रेगुलेटर यूज करते हैं, जो फैन के अंदर हम लोग पावर को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, जनरली वी यूज दैट रेगुलेटर, राइट, जिसको हम लोग पॉट भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। अब आप उसको क्या बोलेंगे, स्पीड बढ़ाने का जो क्या चक्री रहती है ना, उसको बोल के समझने के लिए चलो। अब स्पीड बढ़ाने की चक्री के अंदर रहते हैं क्या है, 1 2 3 4 बोल के लिखा हुआ रहता है उसके अंदर, राइट। जब हम उसको ना 5 पे डालते हैं, यानी सबसे ज्यादा करते हैं, तो तेज घूमना शुरू करता, कौन? फैन, स्टार्ट्स टू रोटेट वेरी फास्ट। जब हम उसको कम करते हैं, राइट, जब हम उसको कम करते हैं तो फैन क्या होता, स्लो घूमना शुरू होता। कभी सोचे ऐसा क्यों होता, ऐसा क्या काम करता होगा वहां पे? दैट जो पॉट है ना, वो पॉट, उस पॉट को या फिर उस रेगुलेटर को हम लोग बोलते हैं क्या है, बोल के बोले तो वेरिएबल रेजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है। अब रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर इज एन एक्टिव डिवाइस जनरली विच इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ चार्जेस। इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं सर्किट के अंदर? ताकि आउटपुट में कम चार्जेस मिले, ज्यादा चार्जेस नहीं आना। अकॉर्डिंग टू हमें कितना आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से हम लोग रेजिस्टेंस को यूज करते हैं, ताकि जो चार्जेस है कम फ्लो हो। अब ये जो पॉट है या फिर हम जो रेगुलेटर बोल के बोलते हैं, वो क्या है एक्चुअली? वेरिएबल रेजिस्टर। कभी सोचे नहीं होंगे तो अभी सोच लो, व्हाट इज दैट रेगुलेटर डूइंग? इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या करते हैं, जब उसको हम लोग पॉट को घुमाते हैं, यानी हम लोग मैक्सिमम पे रखते हैं, मैक्सिमम पे रखते हैं, यानी 5 नंबर पे रखते हैं। जनरली समझ लो ये हमारा पॉट है, यहाँ पे उसका 1 2 3 4 एंड 5 है, तो लास्ट वन तो ऑफ रहता, राइट। जब हम उसको 1 पे रखेंगे, ठीक है, 1 पे रखने पे क्या होगा? 1 पे रखने पे क्या होगा? स्लो घूमता फैन, करेक्ट। जब हम उसको 5 पे रखेंगे रेगुलेटर को, व्हेन वी कीप इट ऑन 5, फैन बहुत तेजी से घूमना शुरू होता है। जब हम उसको बढ़ा देते तो हम लोग क्या करते मालूम है? यहाँ पे दिमाग देखो हमारा कैसा सोचता। जब हम लोग फैन को 5 पे रख रहे हैं इसलिए वो तेजी से घूमना, हम वी आर इंक्रीजिंग द स्पीड, दैट्स व्हाई इट इज रोटेटिंग फास्ट, वी आर डिक्रीजिंग द स्पीड, दैट्स व्हाई इट इज रोटेटिंग स्लो। यही तो दिमाग में आ रहा, बट उल्टा है, टोटली उल्टा है। ये क्या करता है बोल के बोले तो, जब आप इसको 5 पे रखते, 5 पे रखने पे ये सबसे कम रेजिस्टेंस क्रिएट करता। क्या करता? इट इज क्रिएटिंग लेस रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर, जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस मूव हो रहे, जिसकी वजह से फैन क्या हो रहा? स्पीड घूम रहा। जब आप इसको 1 पे कर देते पूरा, यानी 1 के ऊपर लेके आते, तो यहाँ पे हो रहा क्या बोल के बोले तो, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया यहाँ पे, यानी ये ज्यादा से ज्यादा चार्जेस को उसके थ्रू पास होने ही नहीं दे रहा, जिसकी वजह से फैन तक बहुत कम चार्जेस पहुंचने की वजह से फैन क्या होता? स्लो घूमता। अगर हम इसको यहाँ पे 0 पे लेके आएंगे तो इट इज क्रिएटिंग टोटल रेजिस्टेंस, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है कि इट इज नॉट अलाउइंग अ सिंगल चार्ज आल्सो टू पास थ्रू इट, तो जिसकी वजह से फैन तक चार्ज पहुंचेगा ही नहीं, करंट पहुंचेगा ही नहीं, तो फैन घूमेगा? ऑब्वियसली नॉट, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली में हम बोलते हैं ना बढ़ा दो, बढ़ाने में हम लोग कर क्या रहे हैं? वी आर एक्चुअली डिक्रीजिंग what we are doing? We are decreasing resistance. What we are decreasing? कम करने पे क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं किसको? रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे वाइस वर्सा है, when resistance increases current decreases. क्लियर? जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होता तो क्या होता? करंट डिक्रीज होता। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होता तो करंट इंक्रीज होता। ये वाइस वर्सा है, बोल सकते हैं हम लोग इनवर्स में काम करते, इनवर्स में काम करते। एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, तो दूसरा घटता है तो दूसरा
बढ़ता है, मतलब इट इज वाइस वर्सा, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के बारे में हो गया पॉट, ठीक है। यहाँ पे वही चीज ओम्स के अंदर रेजिस्टेंस क्या बता रहा, मतलब ओम्स क्या बता रहे, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट एनी चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। चार्ज फ्लो होने को रेजिस्ट करने को जो क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। एंड नो क्या बोल रहे हैं, हर कंडक्टर में होता है, एक कुछ कंडक्टर्स में ज्यादा होता है, कुछ कंडक्टर्स में कम होता है, ठीक है। तब उसका चार्ट आपके पास आपके बुक के अंदर है, टेबल नंबर 12.2 में, which is showing the resistivity of a conductor in which silver is they are showing silver have the least resistivity, यानी सबसे कम रेजिस्टेंस क्रिएट करता। इसीलिए सिल्वर को किसमें यूज करते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट्स लाइक सोलर प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर सोलर सेल्स यूज करते हैं ना, तो सोलर सेल्स के अंदर हम सिल्वर के वायरिंग करते हैं, क्योंकि सिल्वर सबसे कम करंट को भी कैप्चर कर सकता, इसलिए सोलर सेल्स के अंदर किसका यूज होता, सिल्वर का यूज होता, ठीक है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि स्पेस, जैसे कि रिसेंटली हमारा चंद्रयान भी गया 3 लॉन्च करे, तो उसके अंदर जो सर्किट्स थे, उसके अंदर ज्यादातर सर्किट्स किससे बनते हैं, गोल्ड से बनते हैं, क्योंकि सबसे कम कौन रेजिस्टेंस क्रिएट करता, गोल्ड करता। अब आउटर स्पेस में गलती की गुंजाइश नहीं रहती, तो वहां पे व्हाट दे यूज प्योर गोल्ड। सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या यूज करते हैं, गोल्ड का यूज करते, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा से ज्यादा चार्जेस फ्लो होकर अच्छे से वो काम करे, ठीक है। ज्यादा मात्रा में क्या यूज होता है, गोल्ड, इसलिए प्रोजेक्ट्स क्या हो जाते हैं, कॉस्टली हो जाते हैं। अंडरस्टूड? इवन सेल फोन्स लाइक आईफोन्स हो गए, सारे फोन्स हो गए, उसके अंदर भी क्या यूज होता, गोल्ड का इस्तेमाल होता ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। रीजन ऑफ दैट बिकॉज गोल्ड हैव द लीस्ट रेजिस्टिविटी। क्लियर? सो अब यहाँ पे ये तो समझ में आया कि ओम्स लॉ क्या बता रहा, रेजिस्टेंस को डिराइव कर रहा, रेजिस्टेंस क्या है ये भी समझ में आया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का SI भी समझ में आया, अब 1 ओम किसको इक्वल रहता है वो भी समझ में आया। अब ये बात करेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड किसके ऊपर होता है, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है, कौन से फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, उसको भी देख लेंगे। ओके, सो एज आई सेड वी आर गोइंग फॉर व्हाट, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। हालांकि रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी जो होता है, इट इज सेड दैट रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आपके क्लासेस के अंदर, आपके स्कूल्स के अंदर इसके बारे में आपको बताया भी होगा, ठीक है। व्हाट दे से, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ कंडक्टर। अरे यही तो पढ़ाए होंगे, राइट। बट रेजिस्टेंस कुछ और चीजों के ऊपर भी डिपेंड होता है। फैक्टर्स ऑन रेजिस्टेंस डिपेंड्स, मतलब किन चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा या फिर कम कब होता, मतलब वो होता है ना, फैक्टर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा कब रहता, कम कब रहता, कौन से सिचुएशन में ज्यादा रहता, कौन से सिचुएशन में कम रहता। इसके अंदर 2 पॉइंट्स आपको बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है बोल के बोले तो, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली proportional to what, length of conductor, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहे बोल के बोले तो, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, या फिर हम बोल सकते क्रॉस सेक्शन एरिया, सिंपल में एरिया, क्या बोल सकते हैं इसको, एरिया किसका, ऑफ कंडक्टर। ये 2 पॉइंट्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं लोग, पहला पॉइंट क्या बोल रहा, लेंथ पे डिपेंड रहता है डायरेक्टली, यानी जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, पहला क्या बोल रहा, फर्स्ट वाला क्या बोल रहा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसको, लेंथ। सेकेंड में बोल रहा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसको, एरिया। व्हाट इज सेइंग, फर्स्ट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दैट इज लेंथ। इनवर्सली बोले तो उल्टा, ठीक है, यानी अगर लेंथ इंक्रीज करोगे तो क्या इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर 100% द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा, अगर आप एरिया इंक्रीज करोगे, एरिया मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारा कंडक्टर है, समझो मार्कर इज अवर कंडक्टर एंड ये इतना डायमीटर का एरिया है, ठीक है। ये कंडक्टर जनरली अगर राउंड शेप में कंडक्टर है तो ये सर्कल जो है ये हमारा एरिया बन जाता,
राइट, यानी इसका डायमीटर इतना है, तो इसको डायमीटर को चौड़ा करोगे, मतलब इफ यू इंक्रीज इट सरफेस एरिया, मतलब इसको और मोटा कर दोगे, तो उन्होंने क्या बोला, रेजिस्टेंस क्या हो जाता, कम होता। एरिया इंक्रीज करने पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होता। अब देखो पहले भी हम बात करे थे, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने पे क्या कम होता, करंट फ्लो कम होता, ठीक है। रेजिस्टेंस डिक्रीज करने पे क्या होता, करंट ज्यादा होता। तो पहले पॉइंट में क्या बोल रहा, लेंथ इंक्रीज करोगे तो करंट फ्लो कम होगा। सेकंड में क्या बोल रहा, अगर तुम एरिया इंक्रीज करोगे तो करंट फ्लो ज्यादा होगा। सिंपल, अगर इसको करंट के हिसाब से समझेंगे, रेजिस्टेंस के हिसाब से समझेंगे, लेंथ इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। एरिया इंक्रीज करने पे क्या डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, नहीं कम हो जाता है। स्टॉप जो चार्जेस को स्टॉप करने की एबिलिटी होती है ना, वो कम हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज समझेंगे, ठीक है। आप कभी आपका मोबाइल का चार्जर होगा, यू हैव मोबाइल चार्जर का, आप कभी देखो कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है ना, हम मोबाइल का चार्जर लगाते हैं तो लेंथ बहुत छोटा पड़ जाता वायर का, क्योंकि कब बेड हमारा बहुत दूर है, रात में मोबाइल में चैटिंग करना है एंड चार्जिंग भी नहीं है तो बहुत दूर है कनेक्शन, तो जिसकी वजह से जो हम अपने बिलाउड पर्सन है उनसे चैट नहीं कर सकते, क्योंकि चार्जिंग पहले लगाना तो उनको बोलना पड़ता आई एम कीपिंग फोन ऑन चार्ज। अगर वायर लंबा होता था बहुत आसान हो जाता था ना, चार्ज पे लगा के कहीं भी कोने में बैठ के मैसेज करने को, बट इट इज नॉट पॉसिबल। आपको मार्केट में लंबे वायर वाले चार्जर मिलते ही नहीं, आप जाके परचेस करने की भी कोशिश करोगे, यू विल नॉट गेट द लॉन्ग कॉर्ड वायर्स। ऐसा नहीं कि अवेलेबल ही नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग अवेलेबल ही नहीं है, मिलते हैं। देयर आर सम वेबसाइट्स वेयर यू गेट वेरी लॉन्ग कॉर्ड वायर्स, बट उसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी है, उसके अंदर कुछ अलग चीजें रहते हैं। नॉर्मली हम लोगों को लॉन्ग वायर वाले चार्जर्स नहीं मिलते। रीजन क्या है, जितना ज्यादा लेंथ बढ़ेगा वायर का तो चार्जेस को फ्लो होने के लिए उतना ही ज्यादा एनर्जी लगता, तो वो ज्यादा लेंथ को ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आपका फोन चार्ज होगा ही नहीं, क्योंकि लेंथ इंक्रीज करने पे क्या इंक्रीज होता, रेजिस्टेंस। तो आप जितना बड़ा वायर लोगे तो आपका करंट के केबल से आपके लेंथ के वायर के मतलब जो वायर है वो पूरे एंड तक तो चार्ज पहुंचेगी नहीं, बीच में ही रुक जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, तो आपका फोन चार्ज होगा नहीं। जितना वायर छोटा रहेगा उतना तेजी से आपका क्या हो जाता, फोन चार्ज होता। रीजन इट इज बिकॉज लेंथ इंक्रीज करने पे क्या हो जाता, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता। इसीलिए बहुत सारे अप्लायंसेस के अंदर, जैसे कि आप एक्सटेंशन कॉर्ड्स यूज करें, एक्सटेंशन कॉर्ड्स स्पाई गार्ड्स बोलते हैं जिसको, जो हम लोग गरेन में एक जगह पे लगा के उसको लंबा वायर खींच के कहीं और जगह पे लेते हैं, उसके अंदर भी आपको बहुत लंबा वायर नहीं मिलता। मार्केट में भी चाइना मॉडल को छोड़ने के बाद अगर आप ब्रांडेड में जाओगे, यू विल नॉट गेट वेरी लॉन्ग वायर वाला ब्रांड कॉर्ड नहीं मिलता, एक पर्टिकुलर लेंथ रहता है उसके बाद उसका लंबा नहीं रहता। कराना है तो आपको क्या करना पड़ता बोल के बोले तो बहुत लंबा वायर खींचना है तो आपको प्राइवेट मतलब जो लोकल शॉप्स होते हैं उसके अंदर से कराना पड़ता है, नॉर्मली आपको लंबा वायर नहीं मिलता। रीजन, आप लगा के लंबा खींच के भी जाओगे, करंट क्या होता, फ्लो होता है इसमें, तो बना के क्या फायदा है। रीजन, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता। अब मैं क्या बोला आपको, जो रेजिस्टेंस का जो वायर होता है, आप जब लोकल वायर्स में जाते तो आपको बहुत लंबा वाला वायर मिलता, बहुत लंबा वाला। एग्जाम्पल हमारे पास भी है ना, वो ग्रीन वाला वायर बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, उतना लंबा तो आपको कहीं पे नहीं मिलता मार्केट में। रीजन क्या है मालूम है, मार्केट में जो वायर यूज होते हैं ना वो बहुत पतले रहते हैं, जो कंपनी से आते हैं, ठीक है। पतले होने की वजह से क्या है, चार्जेस उसके अंदर बहुत स्लोली फ्लो होते हैं, एंड लेंथ इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, चार्ज नहीं पहुंचेगा। लेकिन मेरे पास जो वायर है उसका थिकनेस देखो बहुत मोटा है, राइट, क्यों, उसका एरिया इंक्रीज हो, एरिया इंक्रीज होने पे क्या होता, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता, तो आप बहुत लंबा भी खींच सकते, तो चार्जेस फ्लो होंगे। अगर आपको लेंथ इंक्रीज करना है तो साथ ही साथ किसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको एरिया भी इंक्रीज करना पड़ता। जितना आप एरिया इंक्रीज करोगे उतना चार्जेस फ्लो होंगे। अगर आप पतला वायर डाल के लंबा खींचोगे तो वायर बीच में चल जाता, ठीक है। तो यू हैव टू इंक्रीज व्हाट, लेंथ के साथ साथ विड्थ ऑफ द कंडक्टर भी इंक्रीज करना पड़ता ताकि आपको चार्जेस अच्छे से फ्लो हो। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग, इसको और एक मेथड से समझेंगे, ठीक है। लेट अस कंसीडर एक कैनाल, कैनाल का मतलब होता है नाला, राइट। एक नैरो नाला है, नैरो बोल के बोले तो पतला नाला, ठीक है। उसके अंदर आप पानी डालोगे तो ऑब्वियसली एक फीट थोड़ी दूर तक जाता पानी आराम से। लेकिन अगर तुम बहुत लंबा नाला है तो पूरे एंड तक वाटर पहुंच सकता नहीं पहुंचता, वो कहीं ना कहीं आके थोड़ी देर के बाद रुक जाता। बिकॉज क्या बोले हम लोग, चार्जेस तभी फ्लो होते कंडक्टर के अंदर जब दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस हो। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी चार्ज फ्लो होंगे, यानी जो प्रेशर का डिफरेंस है वो रहेगा तभी होगा। प्रेशर ही डिक्रीज होता है जब लेंथ इंक्रीज करते तो चार्ज आगे फ्लो होंगे नहीं। लेकिन वही चौड़ा नाला है,
इमेजिन देयर इज अ बिगर कैनाल ऑफ विड्थ बिग, सो इसके अंदर अब दबा के पानी दो तो थोड़ा फ्लो होता, राइट? जितना चौड़ा नाला रहता उतना तेजी से वाटर फ्लो होता नहीं होता? जितना नैरो नाला रहेगा उतना स्लो पानी फ्लो होगा। सिमिलरली आपके घर के अंदर के पाइप्स भी होंगे, जितना पतला पाइप पानी उतना स्लो आता, जितना मोटा पाइप पानी उतना तेजी से आता, राइट? रीजन क्या है? पतले जगहों पे चार्जेस फ्लो होने के लिए जगह नहीं रहता, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर क्रिएट नहीं होता, तो द चार्जेस विल नॉट फ्लो। जितना लेंथ इंक्रीज करोगे क्या होता? रेजिस्टेंस इंक्रीज होता, जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो नहीं होंगे। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड रहता है? पहला लेंथ पे, जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा क्या पॉइंट बोल रहे हैं? एरिया, जिसके अंदर हम ये बोल रहे हैं एरिया इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस कम होता, ठीक है? अब ये दो पॉइंट्स तो आपको पढ़ाए होंगे, अभी दोनों पॉइंट्स को मर्ज करेंगे। दोनों पॉइंट्स को मर्ज करने पे हमें क्या मिलता बोल के बोले तो R, चलो इधर से शॉर्ट इधर से दिखाता हूं, दोनों पॉइंट्स को मर्ज करेंगे। R इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? L डिवाइडेड बाय A आएगा, चेक करो। नहीं पता चला तो ये देखो L तो ऑलरेडी था, राइट? R का मतलब 1 बाय A दी है, तो इसको हम इनटू 1 बाय A कर लिया, राइट? मतलब क्या हो गया? R इज प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय, ये हमें फॉर्मूला मिला। यानी रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है? लेंथ एंड एरिया के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपको रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है, लेंथ इंक्रीज करे तो एरिया भी इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे ये R के अंदर फिर यहाँ पे क्या है जी? प्रोपोर्शनलिटी आया। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम जनरली क्या करते हैं? वी यूज वन कांस्टेंट, राइट? तो यहाँ पे हम उस कांस्टेंट का नाम क्या दिए? R इज इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं रो, ठीक है? रो इनटू L बाय A, या फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा रो L बाय A। इस सिंबल जो दिखता P के जैसा है, जो दिखता P के जैसा है, लेकिन ये P नहीं है, दिस इज एन ग्रीक सिंबल कॉल्ड एज RHO। क्या बोलते हैं इसको? रो बोल के बोलते हैं। लुक्स लाइक P बट इट इज अ ग्रीक सिंबल व्हिच प्रोनाउंस्ड एज व्हाट? प्रोनाउंस्ड एज व्हाट? रो। एंड ये रो हमारे को क्या इंडिकेट करता है बोल के बोले तो रेजिस्टिविटी इंडिकेट करता। क्या इंडिकेट करता? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंडिकेट करता, ठीक है? तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिला। क्या फॉर्मूला मिला? दैट R इज इक्वल टू रो इनटू L बाय A। गलती से कभी P मत बोल दो किसी के सामने, क्या मत बोल देना इसको, P मत बोल दो। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? R इज इक्वल टू रो बाय रो इनटू L बाय A। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है? सिमिलरली जैसे हमारे पास ओम्स जो है उसका भी रेजिस्टेंस का SI यूनिट है, तो सिमिलरली रेजिस्टिविटी का भी SI यूनिट है। SI यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी का बोल के बोले तो रेजिस्टिविटी, ठीक है? इसका SI यूनिट क्या है? इसका SI यूनिट है ओम मीटर्स। SI यूनिट क्या है इसका? ओम मीटर, बिकॉज लेंथ मीटर्स में मेजर करते हैं, एरिया मीटर में मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? ओम्स में मेजर करते हैं। तो SI यूनिट इसका क्या बना? ओम मीटर, ठीक है? तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? इट इज ओम मीटर। Remember? चलो, okay? So this part, like what we say, factors on which resistance depends is most important, ठीक है? Important। ये एग्जामिनेशन में जब आपको क्वेश्चन आता तो क्या बताओगे? What will you write when it is asked in your examinations? बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछे, so many times they ask what are the factors on which resistance depends on? किस फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है बोल के ये सवाल बहुत बार पूछे। तो बोलेंगे क्या आप लोग? पहला पॉइंट क्या बोलेंगे? देखो मैं यहाँ सवाल लिख रहा हूँ, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है? ये सवाल, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। इस फैक्टर्स के बेसिस पे आपको ना कुछ चीजें पता चला। फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या पता चला? रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन व्हाट? लेंथ, ठीक है? सेकंड किसके ऊपर डिपेंड रहता? एरिया के ऊपर। तो दो पॉइंट्स तो पता चले, क्या ये दो ही पॉइंट्स है? नहीं, देयर आर टोटली 4 पॉइंट्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ये फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी के लिए हम दो पॉइंट्स से डिराइव कर लिए, बट एक्चुअली में रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड रहता? फर्स्ट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसको आप इधर डिराइव करें, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, डायरेक्ट रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड देन रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज्ड।
राइट। सेकेंड पॉइंट में क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, एरिया ऑफ कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड रहता है। एरिया इंक्रीज करने पे क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड मेजर पॉइंट है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे ये सिमिलर इफेक्ट करता है कंडक्टर पे। ठीक है, अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो चार्जेस बहुत तेजी से फ्लो होंगे, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या कम होगा, क्या कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। देखो एक चीज तो मैं बता दिया था आपको स्टार्टिंग के क्लास में, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर उतना ही ज्यादा हीट होता। करेक्ट, कंडक्टर क्या होता है, उतना ही ज्यादा हीट होता। तो यहाँ पे हम तीसरे पॉइंट में ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट, टेम्परेचर। करेक्ट, यानी टेम्परेचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने पे, होने पे रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ वाला पॉइंट, ये फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोलता बोल के बोले तो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। क्या बोलता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड रहता, चार पॉइंट्स पे डिपेंड रहता। पहला लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा टेम्परेचर, फोर्थ पॉइंट कौन से मटेरियल से बना हुआ है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, उसके ऊपर तो डिपेंड होगा ना रेजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में आता, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, इसका आंसर ये है। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ज्यादातर बच्चे ये वाला पॉइंट्स लिख के गड़बड़ कर देते, आपको डिराइवेशन नहीं पूछ रहे, हाँ ये फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड है, तो सिर्फ दो फैक्टर्स के बारे में बता रहे ना, बाकी के दो फैक्टर्स तो ये है। ठीक है, तो आपको डिराइवेशन करना है, देन वी विल गो फॉर दिस एंड लेटर ऑन आल्सो वी विल राइट दिस टू पॉइंट्स, दैट इज टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये भी आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, सो ये मार्क्स के ऊपर डिपेंड होता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हम लोग आंसर्स लिखते हैं। अंडरस्टूड, एनी डाउट्स इन दिस, कोई डाउट है इसके अंदर? अगर डाउट्स है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लो, वीडियो को समझ में आ जाएगा। राइट, यू कैन सी द वीडियोस रिपीटेडली एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर वी हैव एक्सप्लेन्ड। नहीं आया फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। ओके।